हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस समय मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ज्यामिति पढ़ा रहा हूँ। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? ट्रायंगल चल रहा है। और वो भी उसका पार्ट कौन सा है? 3 पार्ट है। यानी हमने ट्रायंगल का 2 पार्ट पढ़ा दिया आपको। तो जो लोग चैनल पर नए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन एक बगल में घंटी बनी होगी उसको ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई वीडियो छूट ही ना पाए और हर तरीके से आप स्कूल जाके पेपर के खोपड़ी में छेद कर ले जाए। हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या है? पेपर की खोपड़ी में छेद करना, पेपर को उसकी औकात दिखाना। तो अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? इसमें ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ। ट्रायंगल में हमारा टॉपिक क्या है? त्रिभुज इस समय चल रहा है। तो त्रिभुज को आपको अच्छी तरीके से जानना है। तो आप लोग को अगर बेसिक तरीके से जानना हो तो आप लोग जाके पहले वीडियो देखिए, तब सेकंड वीडियो देखिए, तब आप थर्ड वीडियो को देखकर तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अगर बनना ही है तो समुद्र जैसा गहरा बनो, अगर बनना ही है तो समुद्र जैसा गहरा बनो। लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी गहराई नापने आते, लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी गहराई नापने आते। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, हमारा क्या है यार? त्रिभुज हम लोग इस समय पढ़े ज्योमेट्री, उसका क्या है? पार्ट 3 है। यानी कि मैं आपको इस तरीके से इसमें बता दूंगा। हमने बताया था ट्रायंगल जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल, दूसरा आपका समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा आपका स्केलेन ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। ये तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज थे। यानी कि आपको अगर भुजाएं पता है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज है। लेकिन आपका 3 और होता था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा क्या होगा आपका समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा आपका क्या होगा अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हमने सब कुछ बताया था। तो आपको अगर एंगल पता होगा तो आप बता देंगे कौन सा त्रिभुज है। तो हमने बताया था अगर आपको भुजा पता होगी तो आप बता देंगे कौन सा त्रिभुज है। भुजाओं के आधार पर अगर आपको कोण पता रहेगा तो आप कोणों के आधार पर बता सकते हैं कौन सा त्रिभुज है। लेकिन अगर आपको भुजाएं पता हो तो आप जो कोणों के प्रकार में ट्रायंगल पढ़े हैं, क्योंकि आपको कोणों के प्रकार में जो ट्रायंगल आप पढ़ चुके हैं उसमें सिर्फ आपको अगर कोण पता रहेगा तभी बता पाएंगे कौन सा त्रिभुज है। लेकिन आपको अगर भुजाएं पता रहेंगी तो कोणों के प्रकार वाला जो ट्रायंगल आपका है एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल जो ट्रायंगल है उसको भी बता ले जाएंगे आप कि ये ट्रायंगल है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको कोण पता होना चाहिए। लेकिन आप साइड के पता होने पर भी उसको बता सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। बाकी इसमें आपको अगर एंगल पता रहेगा तभी आप बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज है। हम आपको बताएंगे ऐसा तरीका, जादू ट्रिक बताएंगे इसमें कि अगर आपको भुजाएं भी बता रहे हैं तब भी बता सकते हैं आपका वो कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण है, समकोण है कि अधिक कोण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको आज बताएंगे, देखिए ध्यान से बताएंगे कि यदि त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात हो, अगर किसी त्रिभुज की आपको भुजाएं पता हो तो कोणों के आधार पर उन्हें न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आपका समकोण और अधिक कोण त्रिभुज दिखाना। यानी कि सिर्फ आपको अगर भुजाएं पता हो तब भी आप बता सकते हैं कि ये न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, सब कुछ बता सकते हैं। बल्कि आपको आज तक पता रहा होगा, सिर्फ कोण ही पता रहेगा तभी बता सकते हैं हम कि क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है। लेकिन मैं आपको ऐसा आज तरीका बताऊंगा कि आप भुजाओं के आधार पर भी बता सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, सब कुछ बता देंगे आप। आपके लिए ये चीज़ नया होगा और आज तक आपको कोई ये बात बताया ही नहीं होगा। क्वेश्चन आता है ऐसे, बताइए इनमें से कौन सा त्रिभुज है। भुजाएं देखकर सबका हक्का पक्का गोल हो जाता है, कहते हैं कौन सा क्वेश्चन आ गया, हो ही नहीं पाएगा हमसे। लेकिन आज के बाद हर क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। देखिए ध्यान से, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा का तरीका क्या है, कैसे पता करेंगे। हम आपको 3 तरीका बताएंगे, इससे आप बता देंगे कौन सा त्रिभुज है ये। पहला हमारा तरीका क्या है, यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा हो, मतलब किन्हीं दो
किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब उसका वर्ग कर दीजिए फिर योग कर दीजिए, वर्गों का योग। और जो आपकी तीसरी भुजा बची रहती है, तीसरी भुजा के वर्ग से क्या हो, बड़ा हो, तो इस प्रकार बनने वाला त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि किन्हीं दो छोटी भुजाओं के अगर वर्गों का योग कर देते हैं और जो तीसरी भुजा बचती है उसका वर्ग करके और देखते हैं, तो अगर आपकी दोनों भुजाओं का वर्ग को क्या होगा, आपका बड़ा आता है वो, तो समझ लो त्रिभुज कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज है, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। चलिए चेक करते हैं। तो आपको देखना है कि इसमें हमारे पास कोई त्रिभुज होगा इस तरीके से। तो अगर कोई कोई दो छोटी भुजाओं का, आप पता नहीं इसमें कौन सा ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल आपको देकर मैं आपको एग्जाम के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन आपको ये चीज़ जानना है। तो अगर हमने मान लिया क्या ए बी और बी सी क्या है, दो छोटी भुजा है इसकी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ए सी के स्क्वायर से। आप ए सी आपका बड़ा होगा मान लेते हैं ऐसे। कि अगर क्वेश्चन में आपका बी सी बड़ा दे दिया, ए सी मतलब बी सी छोटा दे दिया, ए सी छोटा दे दिया और ए बी बड़ा दे दिया, तो क्या होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बड़ा होगा किससे, ए बी के स्क्वायर से। मतलब किन्हीं दो छोटी, आप देखिए त्रिभुज में कौन सा साइड आपको दिया गया है, किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग कर लीजिए। अगर वो तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होता है, बड़ा हो जाता है, समझ लो कौन सा त्रिभुज है आपका, न्यून कोण त्रिभुज है, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपका है। ऐसे अगर ए सी छोटी भुजा होगी और ए बी छोटी भुजा होगी, तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर किससे बड़ा होगा, जो आपकी भुजा बी सी रहेगी उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप न्यून कोण त्रिभुज को अच्छे तरीके से पता कर ले जाएंगे कि न्यून कोण त्रिभुज है आपका। तो अगर किसी त्रिभुज में किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग जो होगा वो तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होगा, बड़ा होगा, तो समझ लो त्रिभुज कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज आपका हो। किसी एक में आपको चेक करना है, एक बार चेक करना है, मतलब दो छोटी भुजा आपको चेक कर लिया कौन सी है इसमें, उसका वर्ग कर दिया, तीसरी भुजा का वर्ग से अगर क्या है, बड़ा आ जाता है, तो हम लोग त्रिभुज कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज है। हमारा दूसरा पार्ट क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या है, बराबर हो, मतलब इसमें क्या था, बड़ा होना चाहिए, लेकिन तीसरी भुजा के वर्ग क्या होगा, बराबर हो जाता है। मतलब किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा, अगर तीसरी भुजा के वर्ग क्या होगा, बराबर आ जाता है, तो समझ लो इस प्रकार बनने वाला त्रिभुज क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। अगर किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का हम लोग योग कर देते हैं और तीसरी भुजा जो बची रहती है उसका वर्ग करके देखते हैं, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, तो समझ लो त्रिभुज कौन सा आपका है, वो समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। कितना अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको दिमाग में घुस जा रहा होगा। तो देखते हैं अगर हमारे पास क्या होगा, ए बी और बी सी क्या है, ये दोनों छोटी भुजाएं हैं और ये बड़ी भुजा मान लेते हैं, तो दोनों को हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कर दिए, तो अगर ये ए सी स्क्वायर के वर्ग के बराबर आ जाता है, समझ लो क्या है, समकोण त्रिभुज है। ऐसे अगर बी सी और ए सी छोटी भुजा होगी तो इसका स्क्वायर का योग करने के बाद अगर ए बी स्क्वायर के बराबर आए तो समझ लो क्या है, समकोण त्रिभुज है। और ए सी अगर ए बी आपका छोटी भुजा होगी तो दोनों का वर्ग का हम लोग योग करते हैं, और जो बी सी भुजा आपकी बड़ी वाली रहती है उसके बराबर लगाया था, समझ लो क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस तरीके से आप समकोण त्रिभुज को भी जान सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपसे कि आप बताइए, समकोण त्रिभुज मान लेते निकाल लेगा आप, लेकिन आपसे पूछेगा कि आपका 90 अंश किस एंगल पे बनेगा। देखिए आप त्रिभुज समकोण नहीं बनाए हैं, मतलब ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे, क्योंकि समकोण जब आपको बना के दे देगा तो आप बताएंगे समकोण त्रिभुज है, तो आपसे पूछने का मतलब ही क्या रहेगा, आपको त्रिभुज इस तरीके से बनाएगा, समकोण भले वो रहेगा लेकिन साइड दे देगा आपको, समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा, आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाएगा वहाँ पे क्वेश्चन में, इस तरीके से त्रिभुज बना देगा। क्योंकि आपको समकोण अगर बना के दे देगा पहले से ही, तो आप बताएंगे समकोण त्रिभुज है, तो उसका मतलब क्या रहेगा क्वेश्चन पूछने का। तो इसलिए आपको ऐसे उल्टा सीधा त्रिभुज बना के देगा, आपको लगेगा ही नहीं समकोण त्रिभुज है, लेकिन आप इससे चेक करोगे तो आप बताओगे हाँ समकोण त्रिभुज है। लेकिन आप जो इसको चेक कर लोगे, अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर है, तो जो यहाँ पे होना से क्या है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, बी बी कॉमन आ रहा है आपको नहीं, तो एंगल बी पे 90 अंश बनेगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस वर्टेक्स किस शीर्ष पे 90 अंश बनेगा। अगर आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो समझ लो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, बी बी कॉमन दिख रहा है, मतलब बी पे क्या बनेगा, 90 अंश बनेगा। कभी कभी पूछता है कहाँ पे 90 अंश बनेगा, किस शीर्ष पे 90 अंश बनेगा, इस तरीके क्वेश्चन पूछता है, तो कहाँ बनेगा, बी पे 90 अंश आपका बनेगा। ऐसे अगर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ रहा है, किसके ए बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ऐसे अगर आपका बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ए बी स्क्वायर का आ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, सी और सी आपका कॉमन चल रहा है, तो क्या बनेगा आपका एंगल सी पे 90 बनेगा। और ऐसे अगर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आ रहा है आपका बी सी स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे ए कॉमन है नहीं आपका, तो किसके बराबर किस पे एंगल बनेगा 90 अंश,
90 अंश कहाँ बनेगा, आपका एंगल ए पे बनेगा। इस तरीके का कभी क्वेश्चन पूछता है आपके कि 90 अंश कहाँ बनेगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझेंगे फिर से आप वीडियो दोबारा देखें तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जो कॉमन चीज़ यहाँ पर दिखेगी वहीं पर 90 बनेगा हमेशा, बस इतना आपको जानना है। हमारी तीसरी बात क्या कह रही है कि यदि किसी त्रिभुज में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, किन्हीं दो मतलब तीनों वही बात है, किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग, अगर तीसरी भुजा का वर्ग से क्या बड़ा है तो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यूनकोण त्रिभुज होगा। अगर किन्हीं छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या है, बराबर है, तो समझ लो समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन अब क्या होगा, यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो छोटी भुजाओं की वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होता है, छोटा हो, मतलब तीसरी भुजा के वर्ग से क्या हो, छोटा हो जाए, मतलब दोनों भुजाओं का वर्ग करके हम लोग योग करते हैं, तीसरी भुजा का हम लोग योग वर्ग करते हैं तो उससे क्या होता है, वो जोड़ने पर उसका छोटा आ जाता है, मतलब वो बड़ा हो जाता है, तीसरी भुजा आपका आ जाता है। समझ लो त्रिभुज कौन सा होगा, एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज आपका होगा, एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। यानी कि ये तो किसी त्रिभुज में किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होता है, छोटा हो, तो इस प्रकार बनने वाला त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। देखिए ध्यान से, हमारे पास त्रिभुज ABC कह रहा, बताइए इसमें कौन सा त्रिभुज है, ये अधिक कोण है, न्यून कोण की समकोण है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, AB और BC क्या है, दो छोटी भुजा है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे और AC का भी, मतलब जो AC भुजा हमारी बची रहेगी उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो हमेशा क्या होगा, ये जो होगा इससे छोटा हो जाएगा, मतलब ये बड़ा हो जाएगा। तो समझ लो कि त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा हमारा। ऐसे अगर BC और AC होगा छोटी भुजा, तो दोनों को वर्ग करते हैं तो ये छोटा हो जाएगा, किससे, AB स्क्वायर के वर्ग से हमेशा छोटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या है, त्रिभुज आपका अधिक कोण त्रिभुज है। ऐसे अगर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किससे छोटा हो जाएगा, स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये किससे छोटा हो जाता है, BC स्क्वायर से छोटा हो जाता है, मतलब ये BC स्क्वायर बड़ा हो जाता है आपका। तो ये भी क्या है आपका अधिक कोण त्रिभुज है। मतलब तीनों में से कोई एक कंडीशन आपकी अप्लाई होगी उस क्वेश्चन में, कोई एक करेंगे आप। हम मान रहे BC अगर AC आपका छोटी भुजा हो जाए, हो सकता है AB और BC हो जाए, तो कोई तरीका हो सकता है, आपको कहीं देख कर बताना पड़ेगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा कि कहाँ पर आपका ABAC सब बन सकता है इस तरीके से। तो अभी क्वेश्चन पूछता है कि ये तो आप बता लीजिएगा कौन सा त्रिभुज आपका है, लेकिन कभी कभी पूछता है कि बताइए किस वर्टेक्स पर, मतलब किस शीर्ष पर 180, मतलब किस शीर्ष पर आपका अधिक कोण बनेगा, मतलब किस शीर्ष पर आपका अधिक कोण बनेगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। आप ट्रायंगल को देख के मत घबराइए कि सर ट्रायंगल कैसे गलत बनाए हैं, गलत नहीं बनाए, ऐसे पेपर में बना बनाया आपको आएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। पहली बात तो अगर आपको बना के दे ही देगा तो आप बता नहीं पाओगे कि अधिक कोण त्रिभुज है। इस तरीके से फिगर आपको उल्टा सीधा बना के देगा, इस तरीके से आपको इस चीज़ से कंफर्म करना है कि कौन सा त्रिभुज है, तब आप उसको बना सकते हैं अपने तरीके से। लेकिन आपको ऐसे एक ही तरीके से सबका त्रिभुज बना के देगा और तब आप उसको चेक करेंगे साइड के आधार पर इस तरीके से, तब आप बता पाएंगे ये अधिक कोण त्रिभुज आपका है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है, क्योंकि सीधे सीधे बना के आपको नहीं देगा कभी भी। देखिए ध्यान से, आप पूछता है कि अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किससे छोटा हो जाएगा, AC स्क्वायर से, तो कहाँ पे अधिक कोण बनेगा। देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, B कॉमन दिख रहा है, तो B एंगल जो होगा आपका यहाँ क्या बनेगा, अधिक कोण हमेशा बनेगा। ऐसे अगर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किससे छोटा हो जाएगा, AB स्क्वायर से, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपका CC, तो एंगल C पे क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। यानी कि इसी तरीके से आपका हो जाएगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे कॉमन जो हो रहा था वहीं पे एंगल 90 बन रहा था आपका। ऐसे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसके बराबर छोटा हो जाएगा, इससे BC स्क्वायर से, तो उसमें क्या कॉमन दिख रहा है, A कॉमन दिख रहा है आपका, तो A एंगल पे क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। तो इस तरीके से आपका अधिक कोण भी बता लेंगे आप और चेक भी कर लेंगे कि कौन सा आपका त्रिभुज है। हर तरीके से आप लोग हर चीज़ अप्लाई कर लेंगे। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, क्या समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या चीज़ें इसमें है। देखिए ध्यान से, हमारे पास कोई त्रिभुज ABC था जिसकी भुजाएं क्या दी गई थी, 4 5 6 दी गई थी, क्या दी गई थी, 4 5 6। अगर क्वेश्चन पूछता भुजाओं के आधार पर ये कौन सा त्रिभुज है, तो आप कहते हैं सर विषम बाहु त्रिभुज है, इसमें कोई भुजा बराबर है ही नहीं। पहली बात तो ये भी क्या विषम बाहु त्रिभुज, ये भी क्या आपका विषम बाहु त्रिभुज है, तो सभी क्या विषम बाहु त्रिभुज अगर भुजाओं के आधार पर पूछेगा तो। लेकिन अगर पूछेगा कोणों के आधार पर बताइए तो कौन सा त्रिभुज है, तो आप कहते हैं सर इसका कोण दिया ही नहीं है, तो कोण नहीं दिया तो कैसे बता पाओगे। तो हमने तरीका आपको बता ही दिया, इस तरीके से आप बता ले जाओगे। मतलब भुजाओं के आधार भी बता सकते कोण वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज आपका है। तो देखिए यहाँ से एक हमारे पास त्रिभुज दिया गया है, इसकी भुजा क्या देगी, 4 5 6। पहले आपको चेक करना कि त्रिभुज है कि नहीं भी त्रिभुज है। देखते हैं, हमने कहा था किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा आता है तो समझ लो त्रिभुज है। चलो दो भुजाओं को करते हैं, मतलब 4 + 5 करते हैं कितना होगा, 9 हो जाएगा। 9 किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है, मतलब ये त्रिभुज आपका है। चलिए चेक करते हैं इसमें। अब चेक करना आपको ये कौन सा त्रिभुज है आपका, तो 4 5 6 आपका है। हम चेक करते हैं AB और BC ले लेते हैं, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अभी इसको भूल जाओ मतलब बड़ा छोटा कर दिए।
हम AC स्क्वायर भी करते हैं फटाक से। मतलब इधर आपको भी भूल जाना है ये चीज़, ये भूल जाना देखो यहाँ से। यहाँ कर लिए AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC कर लिए, तो AB की वैल्यू कितनी थी 4 और BC की वैल्यू कितनी थी 5। यहाँ पे 6 स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 आपका, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का कितना होगा आपका, 6 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36 होता है पहली बात तो कितना 16 25 कितना हो जाता है आपका 41 होता है, ये क्या होता है 36। देखिए यहाँ से बड़ा है नहीं आपका, तो इस तरीके से आपका बड़ा आ रहा है यहाँ पे। मतलब किन्हीं दो छोटी भुजाओं का वर्ग का योग क्या है, तीसरी भुजा का वर्ग से क्या होगा बड़ा हो गया, तो कौन सा त्रिभुज है आपका ये, तो सर कहोगे सर आपका कौन सा त्रिभुज है आपका न्यून कोण त्रिभुज है। अगर किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा आपका तीसरी भुजा से क्या आता है बड़ा जाता है, समझ लो कौन सा त्रिभुज है आपका न्यून कोण त्रिभुज है। तो मतलब ट्रायंगल ABC ये क्या है न्यून कोण त्रिभुज है। अब इसको चेक करते हैं, हमारे पास कोई त्रिभुज ABC की भुजाएं क्या दी गई थी 4 5 और 3 दी गई थी। अब बताना ये कौन सा त्रिभुज है। 90 हमारा बना देते हैं यहाँ पे, बना दिए मतलब मिटा दो अभी, 90 नहीं बना के दिया जाएगा आपको वहाँ पे। देखिए यहाँ से इसको चेक करते हैं, छोटी भुजा आपका कौन सा है ये और ये छोटी भुजा है, दोनों को वर्क करिए तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर किसके होगा BC स्क्वायर के। चेक करते हैं तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का, पहले आप बराबर मत लगाइएगा, जब हो जाएगा तब लगाइएगा बाद में। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस क्या इसको क्या BC स्क्वायर आपका है, तो AB की वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का बराबर कितना 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 और 3 का कितना 9 और कितना है 5 का कितना होगा आपका 25 होता है। तो 16 9 कितना होता है 25 बराबर कितना क्या आ गया 25 क्या आ गया। इसका मतलब त्रिभुज कौन सा है समकोण त्रिभुज है। हमने कहा था इसमें कॉमन क्या बताओ क्या कॉमन दे रहा है ए कॉमन दे रहा है, तो एंगल ए पे क्या बनेगा 90 अंश बनेगा। अभी बीच से कुछ बताए हैं जाके फिर से देखिएगा तो ही आपको उससे समझ में आएगा। अगर पूछेगा कहाँ पे मतलब किस शीर्ष पे 90 बनेगा, तो इसमें क्या कॉमन दे रहा है AB मतलब ये अलग रूल फॉलो कर रहा है आपका ए देखो क्या दे रहा है कॉमन दे रहा है आपका, तो ए पे बनेगा 90 अंश। बाकी ये कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। अब चेक करते हैं वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC ये कौन सा त्रिभुज है आपका है 3 4 और 7 क्या है आपका त्रिभुज दिया गया आपका। इसकी साइड क्या है 3 4 और 3 5 और 7 दी गई। इस तरीके से चेक करना है इसको, हम चेक करते हैं ये भी आपका त्रिभुज है क्योंकि 5 3 कितना होगा 8 होगा, 7 से हमेशा बड़ा है। मतलब किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से क्या है बड़ा आपका। मतलब अगर चेक करना है कि त्रिभुज है कि नहीं, तो आप किन्हीं दो भुजाओं का योग कर लीजिए, अगर वो तीसरी भुजा से बड़ा आता है समझ लो क्या है त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज आपका है। चेक करते हैं चलिए, तो हम क्या करते हैं वर्क करते हैं, तो AB और BC ले लेते हैं, तो AB ले लेते हैं AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर का वर्क करते हैं, देखते हैं कि इससे छोटा है नहीं। AC स्क्वायर की वर्क करते हैं हम लोग, तो AB की वैल्यू कितना आएगा 3 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होगा आपका 49 होता है। तो 25 और 9 कितना होगा 34 होता है आपका, 49 हो गया आपका। तो 49 बड़ा है किससे 34 से, मतलब दोनों के वर्गों का योग क्या होगा छोटा होगा किससे तीसरे वाली भुजा से। तो हमने त्रिभुज का आंसर आपका अधिक कोण त्रिभुज है। अगर पूछेगा आपसे अधिक कोण कहाँ बनेगा ए पे बनेगा कि बी बनेगा कि सी पे बनेगा, तो देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है बी कॉमन दिख रहा है, तो अधिक कोण कहाँ बन रहा है जाके बी पे बन रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अधिक कोण कहाँ बनेगा बी पे, जो कॉमन यहाँ पे रहेगी मतलब जो वाला रूल आपका फॉलो करेगा, जो कॉमन साइड यहाँ पे दिखेगा मतलब जो कॉमन वर्ड से दिखेगा आपका बी कॉमन है तो एंगल बी पे बनेगा। अगर यहाँ पे ए कॉमन दिखता है तो ए पे बनता है अधिक कोण, ठीक है। अगर सी कॉमन होता है यहाँ पे तो एंगल मतलब सी पे बनता है अधिक कोण आपका। तो इस तरीके से आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा अधिक कोण कहाँ बनेगा, मतलब बी पे बनेगा ए पे बनेगा सी पे बनेगा। अधिक कोण मतलब समकोण कहाँ बनेगा ए पे बनेगा बी पे बनेगा सी पे बनेगा। इस तरीके से हर तरीके से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। हम बता भी सकते हैं कि अगर आपको भुजाएं दी गई हो तो आप कोणों के आधार वाले त्रिभुज को बता सकते हैं कि कोणों के आधार वाला त्रिभुज कौन सा है। तो ये चीज़ आपके लिए नई थी जो कि आज तक कोई आपको नहीं बताया होगा, मैं आपको बताया हूँ। तो इस तरीके से आप लोग आपके लिए समझ लो एक नई बात थी ये, हर तरीके से आप लोग इसको सीख गए। एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं और आप लोग अब आ जाएगा क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं क्वेश्चन करेंगे और कहेंगे नहीं सर ये क्वेश्चन कैसे गलत आ गया। गलत नहीं है आपका, क्योंकि आपको उस तब पता नहीं था इसलिए आप क्वेश्चन कहते थे कि गलत था। इस तरीके से आपका कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग को दिक्कत होती थी, लेकिन आपको कभी दिक्कत अब नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ये हमारा एक आपसे दोबारा निवेदन है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा प्लीज़, और हर पार्ट को बिना देखिए इसको मत देखिएगा, नहीं तो आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।